हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप सबों के लिए प्रत्येक दिन कुछ प्रश्न लाते हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम 10 जीके के प्रश्नों का हल विश्लेषण सहित देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, पोदगा गोदीबारा सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोदगा गोदीबारा क्या है, उसके बारे में सबसे पहले कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन का करेक्ट आंसर ढूंढेंगे। तो उसके बारे में कुछ जानकारी दी हुई है कि पोदगा भगवा नदी के तट पर स्थित है। इसमें एक कृत्रिम ईंट पोदगा है। इसमें सबसे शुरुआती चावल की खेती का प्रमाण मिलते हैं। यह सिंधु घाटी के लोगों के लिए एक बंदरगाह के रूप में सेवा करता था। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो क्या पोदगा, और इसका आंसर देखते हैं कि निम्नलिखित में किस स्थान पर पाया गया था। तो ये लोथल में पाया गया था। कहाँ पे? लोथल में पाया गया था। और यह एक कृत्रिम ईंट है। पोदगा एक कृत्रिम ईंट है। इसमें सबसे शुरुआती चावल की खेती का प्रमाण मिलती है। अब देखते हैं अगली प्रश्न, किस साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने की थी। सबसे पहले हरिहर और बुक्का के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि हरिहर और बुक्का कौन थे। तो देखते हैं इसके बारे में कि हरिहर और बुक्का दो भाई हैं जिन्होंने विजयनगर के स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य और उसमें के संगमा राजवंश की स्थापना 1336 ईस्वी में संगमा के 5 पुत्रों ने की थी, जिनमें से हरिहर और बुक्का शहर के पहले राजा थे। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन है कि किस साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने की थी। तो हरिहर और बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। ये दोनों भाई है। अब फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली खोजकर्ता कौन था। तो समुद्र के रास्ते पर भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली कौन था। वो थे वास्को डिगामा। वास्को डिगामा पहला। अब चलते हैं वास्को डिगामा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वास्को द गामा का जन्म लगभग 1460 साइनेस पुर्तगाल, मृत्यु 24 दिसंबर 1524 कोचीन भारत। एक पुर्तगाली नाविक थे जिनकी भारत यात्रा 1497 से 99 तक 1502 ईस्वी में आया था। मतलब मार्च 1502 और 1524 ने केप ऑफ गुड होप के रास्ते पश्चिम यूरोप से पूर्व की ओर समुद्री मार्ग खोल दिया। लिस्बन में उसके सम्मान में प्रसिद्ध पुल का नाम रखा गया है। ये सब कुछ वास्को दी गामा के बारे में जानकारी है। तो समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली खोजकर्ता कौन थे। वो थे वास्को डी गामा, जिसका जन्म 1460 साइनेस पुर्तगाल, मृत्यु 14 दिसंबर 1524 कोचीन भारत। एक पुर्तगाली नाविक थे। अब फिर चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित किस राजवंश ने अपने दस्तावेज के पहले प्राकृत में और बाद में संस्कृत में जारी किए। तो इसका आंसर हो जाएगा तोंड ईमंडल के पल्लव। तोंड ईमंडल के पल्लव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए तोंड ईमंडल के पल्लव के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। पल्लव सबसे महान राजवंश में से एक थे जिन्होंने दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर शासन किया था। जिस क्षेत्र पर उन्होंने शासन किया उसे टोंडीमंडल कहा जाता था। पल्लव ने आधुनिक कांचीपुरम से पहचाने जाने वाले कांची को अपनी राजधानी बताया। उनके अधिक कांची मंदिरों और वैदिक शिक्षा का शहर बनाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 तोंड ईमंडल के पल्लव। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म पहली बार चीन गया और चीन से यह बौद्ध धर्म पहली बार गया। तो वह चीन से पहली बार कोरिया और जापान गए थे। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा।
तो चलिए चलते हैं बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बौद्ध धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है। बताया जाता है कि 2600 वर्ष पहले इसकी स्थापना भगवान बुद्ध ने की थी। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है। धर्म लगभग 563 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ, जो सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं, जीवन के अनुभवों पर आधारित है। तो यह है कुछ बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी। अब फिर चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रत्येक वर्ष कितने श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो ऑप्शन 2 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 श्रेणियों में। देखते हैं इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। कीवर्ड्स क्या है कि पुरस्कारों की 6 श्रेणियां हैं, जिनमें से सभी प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। हर साल 6 योग्य पुरस्कार होते हैं। उन्हें रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, साहित्य, शांति, भौतिक, शरीर विज्ञान में मानवता के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किए जाते हैं। तो 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जो है रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, साहित्य, शांति, भौतिकी, शरीर विज्ञान में मानवता के लिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 सुश्रुत। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। सुश्रुत भारत में सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक है और सर्जन है। उन्हें गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर उनके काम के लिए जाना जाता है। हालांकि उन्होंने 5वीं शताब्दी के दौरान अभ्यास किए चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में उनके कई योगदान पश्चिमी दुनिया में इसी तरह की खोजों से पहले थे। सुश्रुत संहिता सुश्रुत द्वारा लिखी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि वह गुप्त काल के दौरान सबसे अच्छे सर्जन थे। सुश्रुत ने अपने अनुभवों का पूरा भाग नेत्र रोग संबंधी रोगों पर समर्पित किया है। गुप्त राजवंश ने 3री शताब्दी के माध्यम से अंत तक लगभग 543 ईस्वी तक शासन की थी, गुप्त द्वारा स्थापित। तो ये कुछ जानकारी थी सुश्रुत भारत में। सुश्रुत भारत का एक प्रसिद्ध चिकित्सक और सर्जन है। इसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त कर लिए। अब फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश संसाधन से उधार ली गई कुछ विशेषताएं हैं, जैसे संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रेट, उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता इत्यादि। तो ये सब जितने भी हैं ये ब्रिटिश संविधान से उधार ली गई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चीन किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? वह होगा बुल्गारिया। बुल्गारिया के साथ चीन अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बुल्गारिया। तो चलते हैं चीन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। चीन की सीमा बुल्गारिया से नहीं लगती है। चीन, जिसे आधिकारिक तौर पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में जाना जाता है, पूर्वी एशिया में एक देश है। यह लगभग 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर को कवर करता है। चीन की सीमाएं 14 संप्रभु देशों के साथ लगती है। वे अफगानिस्तान, भूटान, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, उत्तर कोरिया, रूस, तजाकिस्तान और वियतनाम है। अब फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न है,
क्षुद्र ग्रह किनकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति गिरी के कक्षाओं के मंगल और बृहस्पति ग्रह गिरी नहीं, मंगल और बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति ग्रह। अब थोड़ा इसके बारे में कुछ देख, तो चलिए नज़र डालते हैं कीवर्ड्स में। तो तारों ग्रहों और उपग्रहों के अलावा असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्षुद्र ग्रह किसी ग्रह के वे हिस्से हैं जिनमें कई साल पहले विस्फोट हुआ था। क्षुद्र ग्रह बेल्ट और सौरमंडल में एक परिस्थितिजन्य डिस्क है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट पर कई अनियमित आकार के पिंड स्थित है जिन्हें क्षुद्र ग्रह या छोटे ग्रह कहा जाता है। ये थे कुछ कीवर्ड्स क्षुद्र ग्रह के बारे में। तो क्षुद्र ग्रह और उपग्रहों के अलावा असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। सिर्फ तारों और ग्रह और उपग्रह ही नहीं घूमते हैं, इसके अलावा कुछ छोटे बड़े पिंड भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।